Alpha Learning, a new era of learning. हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज हिस्ट्री के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग हम एंशिएंट हिस्ट्री से करेंगे। ठीक है, तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक एजेस से लेटर वैदिक एरा के बारे में। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एजेस से लेटर वैदिक एरा के बीच में हमारा जो जो डेवलपमेंट हुआ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने क्या करा है, हमारे स्टोन एजेस से हम धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए एग्रीकल्चर तक गए। एग्रीकल्चर के बाद हम क्या थे, हंटर पेस्टोरल थे। उसके बाद हमने एक ट्राइबल सोसाइटी बनाई। तो आज हम यहाँ पे तक पढ़ेंगे, अगली वीडियोस में हम एम्पायर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे स्टोन से एम्पायर तक जाने की जर्नी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो भी एक, इसका देखो कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल डेटेड है हमारी। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये एक टाइमलाइन है जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक, तो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई है, हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है 7 मिलियन ईयर बीसी से। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया था पैलियोलिथिक एजेस को, यहां से हमने स्टार्ट किया था पैलियोलिथिक एज। मतलब कि यहां पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टोन एज के नाम से भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो पैलियोलिथिक एज है ना, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जानते हैं कैसे कैसे। एक है हमारा लेटर, ठीक है, एक है हमारा सबसे पुराना, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट। ठीक है, एक है हमारा मिडिल, फिर जो लास्ट हमारा है वो है अपर पैलियोलिथिक एजेस, मिडिल पैलियोलिथिक एज और लीस्ट पैलियोलिथिक एज। इसको लीस्ट को हम अर्ली भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर है, ये डिपेंड करता है आपके जहां आप इसको यूज करना चाहते हैं, जैसे आप यूज करना चाहते हैं। तो ठीक है, आई एम यूजिंग लीस्ट, आप इसको अर्ली भी कह सकते हैं। तो अब इसका टाइम फ्रेम क्या है, ये भी एक कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, ये भी एक हाइपोथेटिकल टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो हमारा जो लेटर या लीस्ट अर्ली हमारा पैलियोलिथिक एज है, वो हमारी 2 मिलियन से स्टार्ट होती है 40,000 बीसी तक। 40,000 बीसी तक हमारी क्या होती है, ये स्टार्ट होती है। हाइपोथेटिकल, ये आपको पता है ये एक फिक्स नहीं है। ठीक है, अब फिर मिडिल हमारी कहां से स्टार्ट होती है, 40 से लेके ये जाती है हमारी 10,000 तक। कहां तक, 10,000 बीसी तक। क्या ये क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें हुआ क्या। तो जो हमारे लिस्ट, जो हमारे अर्ली पैलियोलिथिक एज था, इसमें हमने कुछ टूल्स बनाना स्टार्ट किया था। जैसे कि हमने टूल्स बनाए थे हमारे फ्लेक टूल्स, फ्लेक टूल्स, जिसमें हमने क्या किया था, हैंड एक्स बनाई थी, और क्या बनाया था हमने, चिलर बनाए थे। ठीक हो गया, चिजल मतलब जिससे हम क्या करते थे, डिगिंग और इन सब काम पे आता था। ठीक हो गया, इसकी कुछ पॉपुलर साइट्स हैं, इसकी कुछ पॉपुलर साइट्स है जहां पे हमको इनके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक हो गया, तो वो कौन से हैं, वो साइट का नाम है बोरी, हंसकी एंड ईसमपुर, जो कि हमारी पॉपुलर साइट्स हैं किसकी, अर्ली पैलियोलिथिक एजेस के बारे में, जहां पे हमको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिफाइन करते हैं हमारा जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है। कौन सा है, मिडिल पैलियोलिथिक एज है। यहां पे आपका एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा
इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज हुआ था। क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज हुआ था यहाँ पे। अब ये कौन कौन सी लैंग्वेज है इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा अर्ली इसमें चल रहा था ना पैलियोलिथिक एजेस में, वो टूल्स तो हमारे थे, बट हमने एक नई चीज करी थी कि हमने उस टूल्स को क्या करने लगे थे, हम चिप्स, मतलब जो हमारे स्टोन्स थे, पहले हमारे स्टोन्स बहुत बड़े बड़े टूल्स होते थे कुछ इस तरीके के। आप सपोज करो कि हमारा एक टूल है, इस तरीके से हमारा टूल बन रखा है, ठीक है। बट अब हमारा जैसे मिडिल एज आएगा ना, तो हमने क्या करा, इस स्टोन को थोड़ा सा और क्या कर दिया, शार्प करने स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। क्या करा हमने, इसको शार्प करा। इसी को हम कहते हैं फ्लेक टूल्स। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक टूल्स। क्या यहां पे तक आप सभी को क्लियर है? ठीक है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक एज। क्या पढ़ेंगे हम? अपर पैलियोलिथिक एज, जो कि हमारी कहां से स्टार्ट हुई थी, 40,000 से स्टार्ट हुई थी हमारी 10,000 बीसी तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नया हुआ था, जो पुरानी चीजें हैं वो तो चल रही हैं, ठीक है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यहाँ भी हमारा स्टार्ट हुआ था, स्प्रेड होने लगा था, ठीक। स्टोन टूल्स हम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। बट इसमें हमने नया क्या किया, यहाँ पे हमने क्या करा, देखो स्टोन टूल के साथ साथ हमने बोन के टूल्स का भी यूज करने लग गए, मतलब हड्डियों से भी हम क्या बनाने लग गए, टूल्स को बनाने लग गए। ठीक हो गया। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन हुआ हमारा पेंटिंग का। किसका इंट्रोडक्शन हुआ हमारा? पेंटिंग का, ठीक है। यहाँ पे एक मेन जो चीज थी, इसके एविडेंस कहाँ मिले हमको? इसके एविडेंस मिले हैं हमको भीमबेटका साइट पर। भीमबेटका केव के अंदर हमको इसके क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिल रखे हैं। किस चीज के? पेंटिंग के। क्लियर हो गया। बोन टूल्स के, ये सब हमको कहाँ पे मिले हैं? भीमबेटका के अंदर मिले हैं। यहाँ पे तक क्लियर है आप सबको? ठीक है। तो इसके बाद जो अब हम करेंगे, हम एक बार इसके कुछ एग्जांपल्स आपके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि द लॉन्गेस्ट एरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा 2.7 मिलियन ईयर बीसी से स्टार्ट होता हुआ हमारा कहाँ पे तक गया है, 10,000 बीसी तक चला गया है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट एरा के बारे में बोलते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, हैंड एक्स, जो मैं बड़ा सा पत्थर यूज किया था मैंने इस तरीके से, वो ये वाला इस तरीके, इस शेप का हमारा होता था यूज। कब? जब हम उसको फ्लेक टूल्स की तरह से हमने यूज नहीं किया था, ठीक है। ये हमारे क्या होते थे, मान लो हमारे पास कुछ टूल्स बनाने, हमको उसको तोड़ने के लिए जैसे हथौड़ा यूज करते हैं ना हम, उस तरीके से है, या फिर इसको हम कटिंग के यूज भी कर लेते थे, ठीक है। चॉपर आपको पता ही है, स्क्रैपर आपको पता ही है, घिसने घिसाई के लिए, उस चीजों के लिए जो हमारे हैंडल बनाते थे, इसका यूज करके हम वो बनाया करते थे। ठीक हो गया। क्या यहाँ पे तक आप सभी को क्लियर है? ठीक। अब देखते हैं हमारे कि क्या हुआ है हमारे इस पूरे प्रोसेस में। अब आगे हमारा क्या हुआ, जब हमने पैलियोलिथिक एज हमने क्या करी, क्रॉस करी, ठीक है। पैलियोलिथिक एज को हमने क्या करा, क्रॉस करा। तब एक पैलियोलिथिक एज की मेन चीज एक हमारी जो है वो थी कि इस टाइम पे हमारा क्लाइमेट था आइस एज वाला। क्या था हमारा क्लाइमेट था, जो क्या था, आइस एज वाला था। यहाँ पे कंप्लीटली आइस पैक्ड था, कहाँ पे, अर्ली पैलियोलिथिक एजेस में। फिर धीरे धीरे हमारी आइस मेल्ट होना स्टार्ट किया, और 10,000 बीसी के बाद हमारी आइस मैक्सिमम पार्ट पे क्या हो चुकी थी, मेल्ट डाउन हो गई थी, ठीक है। तो अब इस मेल्ट डाउन के बाद हमारा जो पीरियड स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं मीजोलिथिक पीरियड। क्या कहते हैं? मीजोलिथिक पीरियड। तो ये है क्या, ये है हमारा आफ्टर आइस एज, ठीक है। आफ्टर आइस एज, समझ में आ गया। तो इसका टाइम पीरियड है हमारा 10,000 बीसी से, इसका टाइम पीरियड है 6,000 बीसी तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या थी, चेंज इन क्लाइमेट। सबसे मेन चीज क्या हुई है, चेंज इन
क्लाइमेट हो गया हमारा, ठीक है, हमारी आइस मेल्ट हो गई, हमारा टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो अभी तक हम क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे पैलियोलिथिक एज में। हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी चलेगी, बट अभी हमने क्या सीख लिया है, हमने एक चीज सीखी है कि जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। हमने क्या करा, जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। अभी ये नहीं हो रहा है कि हम उसको बहुत हमने घर बनाने लग गए, हम वहां रख रहे हैं, नहीं, जहां हम जा रहे हैं हमारे पास कुछ हमारे जानवर हमारे साथ चल रहे हैं। क्लियर है आपको, कुछ जानवर हमारे साथ हमारे परमानेंट हो चुके हैं। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या करा, पहले हमारे पास पैलियोलिथिक एजेस में हम आइस थी उस टाइम पे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे हम कहीं पे रुक नहीं सकते थे, ठीक, बट अभी यहाँ पे क्या हो चुकी है, हमारी आइस मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करा, कुछ टाइम के लिए हमने एक टेम्परेरी सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सेटलमेंट मतलब घर बना के हम कहीं पे, हट बना के हम कहीं पे रहने लग गए, ठीक है। बट अभी भी हम हंटिंग गैदरिंग करते हैं, तो कभी क्या पता हमारा जिस इलाके पे हम रह रहे हैं उस इलाके के सारे एनिमल्स हमने मार दिए, ठीक है, हंटिंग कर दी उनकी, और फिर यहाँ है ही नहीं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस इलाके को छोड़ के यहाँ से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक नई चीज हमारे पास आई, जो हमारे टूल्स थे वो अब क्या हो चुके हैं, माइक्रोलिथ हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, माइक्रोलिथ्स हो चुके हैं। मतलब कि सपोज हमारी जो एक्स थी वो कुछ इस तरीके से बनी हुई थी, अब हमने क्या करा, हमने इसको थोड़ा तोड़ा, हमने क्या करा, इसको ब्रेक डाउन करा, तो अब हमारी एक्स क्या बन गई, थोड़ी सी और शार्प और पॉइंटेड टाइप की हमारी क्या बनने लग गई, हमारी एक्स हैंड एक्स बन गई, ठीक है। इसको हम कहते थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का एक डायरेक्ट मतलब है कि हम पत्थर को फोड़ के उसकी छोटी छोटी चिप बना के हम अपने लिए बनाते थे, क्या, टूल्स बनाते थे। यहाँ पे तक क्लियर है। अब आप बोलेंगे ये हमको कैसे पता, इसका हमको कहीं पे साइट जो एविडेंस देती है, वो साइट है हमारी, जो हमारी हमेशा से पॉपुलर साइट है, भीमबेटका। क्या है, भीमबेटका हमारी जो साइट है वो हमेशा से पॉपुलर है। और दूसरी साइट जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो है सोहागी घाट। सोहागी घाट, ठीक है। ये दो साइट हमको क्या है, प्रोमिनेंट साइट है हमारी, जो हमको हमारी इवोल्यूशन, जो हमारा पैलियोलिथिक एजेस से हमारा मॉडर्न डे के बारे में इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हमको बताता है। क्लियर है। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि देखो ये हमारे क्या है, हम जब आइस एज से हमने क्या करा, मूव करने स्टार्ट किया था, ठीक है, समझ में आया आपको। तो यहां हमारा क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ, हमने क्या बोला था, क्लाइमेट चेंज हुआ है ना हमारा। पहले देखो, सपोज करो कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा टेम्परेचर धीरे 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 जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ा, वैसे वैसे मान लो हमारा टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच गया, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर में राइज हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट ईजी हो गया। और हमने बात की थी माइक्रोलिथ के बारे में। देखो ये टूल्स हमने क्या करे हैं, पतले स्टोन को तोड़ के हमने क्या करे, देखो पहले आपने जब देखा था, देखिए पहले हमारे टूल्स क्या थे, बहुत बड़े बड़े हैवी स्टोन्स का यूज कर रखा था ना हमने, बट अभी देखिए आप, हमने छोटे छोटे स्टोन्स का यूज कर रहे हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स कहते हैं। यहाँ पे तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइम पीरियड आया उसको हमने क्या कहा, नियोलिथिक एज। क्या कहा, नियोलिथिक। नियो मतलब कुछ नया, नियोलिथिक एज मतलब कि इसका मतलब है कि कुछ नया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या नया हुआ है वो अभी हम देखते हैं, नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड हम पहले देख लेते हैं, 6000 बीसी से ये हमारा चला था 4000 बीसी तक, ठीक है। अब नियोलिथिक, इसको न्यू क्यों कहते हैं, इसमें न्यू जो हुआ था हमारा आया था एग्रीकल्चर, हमको पता चला था। क्या पता चला था हमको, एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया था कि एग्रीकल्चर है। अब हमने क्या करे, ऐसा नहीं कि हम एक प्रोमिनेंट वीट उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, या फिर पैडी मेज, ये सब नहीं, हमको बस थोड़ा बहुत
किसी सीड के बारे में पता चला जिसको हम क्या करने लग गए, जिसकी हम एग्रीकल्चर करने लगे, जिसको हम क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं और उसको खा रहे हैं। अब जब हमारे पास सपोज करो एक फील्ड है जहां पे हमने कुछ क्रॉप्स लगाई हैं, तो क्या मैं क्या करूंगा, क्या मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगा या फिर मैं अपना घर यहीं पे आसपास बना लूंगा। मैं इसको छोड़ के तो नहीं जा सकता ना, इतनी मेहनत करी है मैंने यहाँ पे रहने के लिए, तो मैं अपना घर वहीं पे कहीं पे बना लूंगा। यहीं से हमारा जो टर्म था वो क्या आया, परमानेंट सेटलमेंट। क्या आ गया, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट मतलब अब हम परमानेंट वहीं पे रहना चाहेंगे जहां पे हमने क्या बनाई है, अपने घर बना दिए हैं और जहां पे हमारी एग्रीकल्चर है। बट अभी भी हम हंटिंग और गैदरिंग में तो अभी भी रहेंगे, ठीक है। अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का तो नहीं हुआ है ना, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो बहुत लाइट, बहुत हल्के उस पे होती है ना, कि एकदम मैसिव तो स्टार्ट नहीं होती है। तो हमने छोटा छोटा करके हमने अभी एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है, तो हमने हंटिंग नहीं छोड़ी है, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग अभी भी हम करते थे, बस अब हमने घर बना के हम परमानेंट कहीं पे रहने लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई डिस्कवरी हुई थी, हमको पता चला था कॉटन के बारे में, ठीक है, हमको पता चला था कॉटन के बारे में। प्लस हम पेंटिंग पहले से ही करते आ रहे थे, बट अब हम जब कहीं पे रह रहे हैं, हमने कुछ बर्तन बनाना स्टार्ट किया, उसको कहते हैं पॉटरी। क्या कहते हैं, पॉटरी। तो इसके हमने किया था मैट इम्प्रेस्ड वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक हमारा मैट, देखिए हमने चटाई का फॉर्म जो होता है, इस तरीके से हमने एक मान लो वास बनाया, इस तरीके से वास बनाया और इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके इसको छाप दिया यहाँ पे, तो ये है हमारा मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ठीक है। इसके बाद हमने एक और बनाया ब्लैक बर्निश्ड वेयर, जिसको हम कहते हैं BBW, ब्लैक बर्निश्ड वेयर। इसका नाम ऐसे आया कि मान लो हमने एक भट्टी होती थी, ठीक है, तो भट्टी में जल गया वो पूरा, तो उसको हमने नाम दे दिया कि एक ब्लैक बर्निश्ड वेयर करके हमने एक नया ढूंढ लिया है, ठीक हो गया, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ साइट्स हैं, क्या है, कुछ साइट्स हैं जो हमको बताएंगी कि ये कहाँ से हमको प्रूफ है, ठीक है। वो साइट्स क्या होती हैं, हमारी प्रूफ होती हैं। तो साइट्स कौन कौन सी हैं, देखो अब हमारे पास कुछ नॉर्थ वेस्ट में है साइट्स, नॉर्थ वेस्टर्न साइट्स हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, जो है हमारी गुफरीकल, ठीक है। और कौन सी है, हमारी बुरजाहोम। ये दो हमारी कहाँ हैं, नॉर्थ वेस्ट पे हैं। हमारी नॉर्थ ईस्ट पे भी कुछ साइट्स हैं जिसको हम कहते हैं बेलन वैली, बेलन वैली। और हमारी साउथ में भी हैं, हमारी कुछ साउथ में भी हैं जिसको हम कहते हैं पिकली हल, मस्की, ठीक है। ये हमारे पास कुछ साइट्स हैं जो हमको एविडेंस देती हैं कि नियोलिथिक एज से ही हमारी क्या हुई है, स्टार्ट करा है हमने किसके बारे में, एग्रीकल्चर। तो हम देखते हैं, ये देखो अब नियोलिथिक रिवॉल्यूशन से हमारा क्या हुआ है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन से हमारा आया है फूड, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। डोमेस्टिकेशन तो हमने अपना मीजोलिथिक से ही स्टार्ट कर दिया था, हम थोड़ा बहुत जहां जा रहे थे अपने साथ अपने जानवरों को लेके जा रहे थे। पॉटरी हमने देखी थी अभी कौन सी, ब्लैक बर्निश्ड वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ठीक है। अब हमारे टूल्स जो थे यहाँ पे हमने थोड़ा पॉलिश करा, उसको अच्छे से बनाने लगे, क्योंकि टूल्स तो हमने देखो माइक्रोलिथ का यूज करके हमने टूल्स तो अच्छे बना दिए थे, बट यहाँ पे हमने क्या करा, उनको पॉलिश करके हमने उसको और अच्छा दिखा दिया। क्लियर है आपको यहाँ पे तक, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो हमारे नई क्या आई, नेक्स्ट जनरेशन आई, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन वो कौन सी थी, वो है हमारी चैल्कोलिथिक पीरियड। कौन सा है, चैल्कोलिथिक एज या फिर चैल्कोलिथिक
पीरियड कह सकते हैं इसको। इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ हमारा 4000 बीसी से 1000 बीसी तक। कहां से? 4000 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है। अब चैल्कोलिथिक जो यहाँ पे सी है, ये हमको बताता है कि कॉपर की डिस्कवरी हुई थी। कॉपर डिस्कवर्ड हुआ था यहाँ पे। क्लियर है आप सभी को? यहाँ पे जो सबसे मेन चीज हुई थी कि हमको कॉपर मिल गया था। ठीक। अब धीरे धीरे हमने क्या स्टार्ट करने लगा, हमने क्या हुआ यहाँ पे, अब देखो जब हम पीछे से बात करें कहां से, नियोलिथिक एज से, तो वहां पे स्टार्टिंग किस चीज की हो गई थी हमारी? परमानेंट सेटलमेंट की। हमारे घर वर बनने लग गए थे, हम सब लोग एक जगह पे रहने लगे थे। अब इससे क्या होने लगा? इससे होने लगा कि हमारा सोसाइटी बनने लगी। क्या बनने लगी? सोसाइटी बनने लगी, जहां पे कुछ लोग रहने लगे। ठीक है। क्या होने लगे? कुछ लोग रहने लगे। अब देखो, जब सोसाइटी बनती है तो उसमें हमारे क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज आने लग गई। ठीक है। इनइक्वालिटीज इन द सेंस, जो आज की इनइक्वालिटीज है वो वाली नहीं, यहाँ पे इनइक्वालिटीज इस सेंस में आने लग गई कि हंटिंग कौन ज्यादा करेगा, ठीक है, कौन पावरफुल है मसल से, यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके की हमारी सोशल इनइक्वालिटीज जनरेट होने लगी। ठीक हो गया। ये है हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड। बट एक बहुत मेजर जो चीज हमको बनी है चैल्कोलिथिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है, एक मेजर जो चीज बनी है वो हुई थी बर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? एक अर्बन सिविलाइजेशन है। क्या है? एक अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बताता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चैल्कोलिथिक के जो पीरियड है उसके अंदर ही ये बनी हुई थी। ठीक है। यहां पे हमको एक एविडेंस मिला है किसका? एक टूल, ठीक है, एक मेटल जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है। ये ब्रॉन्ज मेटल केवल हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहीं पे मिल रखा है। ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका एक टाइम पीरियड, बट जैसे जैसे हम इसको एक अलग वीडियो में कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। तो ये है 3300 बीसी से 1500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है हमारा, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है। इसको हम अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? यहां पे तक क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अभी पहले हमने क्या क्या कर लिया, हमने जो जो करा, स्टोन एज से हमने क्या पढ़ा? हमारा पैलियोलिथिक एज जो स्टोन एज थी उसमें हम क्या बनाते थे? फ्लेग टूल्स थे, चॉपर्स थे, हैंड एक्सेस थे। ठीक। मीजोलिथिक में हमने क्या किया? छोटे माइक्रोलिथ का यूज करने लगे, पत्थर को तोड़ के हमने छोटे छोटे बनाने लगे। बोन्स का यूज करने लगे, बोन्स टूल्स, बोन्स के क्या बनाते थे? टूल बनाते थे। ठीक हो गया। अब जो नियोलिथिक था इसमें हमने क्या करा? पॉलिश स्टोन यूज करा, व्हील करा, पॉटरी, आपको याद होगी कि हमने क्या करा था? ब्लैक बर्निश्ड वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ये सब करा था। ठीक है। अब इकोनॉमी कैसी थी? पैलियोलिथिक एज में हम प्योरली हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ठीक है। हमारे पास ना कुछ शेल्टर था, ना हमको डोमेस्टिकेशन पता था। हम जाते थे, मारते थे एनिमल्स को, लेके आते थे और उसको खाते थे। ठीक है। ये हमारे डेली रूटीन था। बट जैसे हमारी टाइम पीरियड चेंज हुआ, हमने फिशिंग, हंटिंग, अब यहाँ पे हमने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट किया था हल्का फुल्का, जहां हम जा रहे। ठीक है। हम अलग अलग जगहों पे क्या कर रहे थे? जा रहे थे, डोमेस्टिकेशन हमने करा। ठीक है। बट जब नियोलिथिक आया, हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, फूड बनाना स्टार्ट किया, तो हम सेटल्ड रहेंगे ना। अगर हमने खेती बाड़ी करी है तो हम ऐसे छोड़ेंगे, छोड़ के चले जाएंगे? नहीं ना। ठीक है। तो अब हमने सोसाइटी कैसी थी?
हम नोवैडिक थे, घूमते रहते थे, केव में रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे, ठीक है। मीजोलिथिक में सेमी सेटल्ड, मतलब कुछ टाइम के लिए हमने एक जगह पे कैंप लगाया, वहीं रह रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक। बट अब नियोलिथिक, आपको पता है जैसी एग्रीकल्चर होगा, हमारी मेहनत लगेंगी तो हम वहीं पे घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ साइट्स जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, भीमबेटका, अट्टिरमपट्टम, और ये है हमारी किसकी, पैलियोलिथिक की। मीजोलिथिक की है बागोर, आदमगढ़, ये सब हमारी किसकी हैं, मीजोलिथिक की। और कुछ साइट्स में आपको पहले वाली स्लाइड्स पे बता चुका हूँ, ठीक है। अब नियोलिथिक साइट्स हैं मेहरगढ़, बुरजाहोम, इसकी मैंने आपको अलग अलग नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करके सारी साइट्स क्या हैं धीरे बता चुका हूं मैं पहले ही आपको, ठीक है। अब आपने देखा हमारा जो था आयरन एज, ठीक है, आयरन एज कहां से स्टार्ट हुआ था। आयरन एज वॉज लिंक टू द नॉर्दर्न 1500 BCE से हमको मिलना स्टार्ट हुआ था आयरन का, ठीक हो गया। बट हमको कुछ ब्रॉन्ज टूल्स मिले थे कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। और हमको कहाँ मिले हैं टूल्स, थोड़े बहुत टूल्स हमको मिले हैं साउथ में, ठीक है। कहाँ मिले हैं, साउथ में। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट पीरियड है, जो कि हमारी आज की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिफाइन कर रहा है। बट एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो ये थ्योरी है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये थ्योरी का कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये हमारी बुक्स में है, इसीलिए हम इस थ्योरी का यूज करते हैं। बट मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी को कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। बट ये एक ऐसा नहीं है कि हम इसको 100% ट्रूथ मान के इसको यूज कर लें, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस थ्योरी को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो ये थ्योरी कौन सी है, ये है आर्यंस इन्वेजन, ठीक है। तो क्या हुआ जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो रही थी, इसको देखते हैं, ठीक है। जब हमारी मान लो यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था, क्या हो रहा था, आईवीसी का डिक्लाइन हो रहा था, तब यहाँ पे कुछ बैक्टीरियंस, हिंदू कुश क्या है, एक माउंटेन है, ठीक है, वहां से क्रॉस करके हमारे पंजाब वाले रीजन में क्या हो गए, आ गए। कुछ ये ट्राइबल्स थे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अर्बनाइज थे जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। जब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, ठीक है। बट जो आर्यंस थे ये एक ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ठीक है। बट इनके पास क्या थी, फाइटिंग, ठीक है। देखो जहां पे हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रॉपर सिविलाइज्ड क्या बनेगी, हमारी सोसाइटी बनेगी, तो वहां पे वॉर्स कम होंगे। वहां पे हम किस पे ध्यान देंगे, ट्रेड पे ध्यान देंगे, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देंगे। हम लड़ाई बहुत कम करते हैं। बट जहां पे ट्राइब्स होती हैं तो वहां पे लड़ाई होती है, ठीक है। तो जो हमारे आर्यंस थे, इनके अंदर क्या थी, हमारी टेंडेंसी टूवर्ड्स वॉर ज्यादा थी। तो इन्होंने क्या करा, अटैक कर दिया हमारे कुछ बचे कुचे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, तो उनको मार के इन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपना एम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये भी हमारा आर्यंस जो है, इनको हमने दो पार्ट में तोड़ा दिया है, ठीक है। आर्यन इन्वेजन को हम एक और चीज कहते हैं, वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं, वैदिक पीरियड से भी हम इसको जानते हैं। इसका टाइम पीरियड जो टोटल में है वो है 1500 BC से, कहां से, 1500 BC से 500 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा किसके अंदर आता है, वैदिक पीरियड के अंदर। इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम फ्रेम है वो है 1500 टू 1000 BC, और लेटर वैदिक का है 1000 टू
500 BC, 1000 टू 500 BC। ठीक है, यहां पे हमने क्या स्टार्ट किया था, हमारा जो फर्स्ट वेद है जिसको हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, वो यहाँ पे डेवलप हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। यहाँ पे के जो लोग थे उनको क्या पता था, हॉर्स के बारे में पता था उनको, चैरियट के बारे में पता, चैरियट मतलब जो आपने देखा होगा ना, राजा महाराजा जो यूज करते थे वही हॉर्स और उसकी चैरियट। ठीक है, यहाँ के लोग क्या थे, पेस्टोरल थे। पेस्टोरल मतलब आपको पता ही है, चरवाहे। ठीक है, पेस्टोरल थे, ये पिट ड्वेलिंग और ये सब घूमते रहते थे, ट्राइबल्स थे, इनके पास गाय काव का जिक्र हुआ है यहाँ पे, मतलब काव के बारे में फर्स्ट जो आपको कहीं भी पूरी इंडियन हिस्ट्री में काव के बारे में जो आपको बताया गया है, जो रिटर्न में हमको मिला है, जो वो है अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे हमको काव के बारे में क्या है, पता चला है। ठीक है, अब देखो अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा सोशल डिवाइड स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सोशल डिवाइड स्टार्ट हो गया था। ठीक, जो हमारे थे ब्राह्मण, यहाँ पे कौन थे, क्षत्रिय, जिनको हम राजपूत कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, क्षत्रिय के बाद हमारे क्या थे, शूद्र, और यहाँ पे थे हमारे चंडाल। ठीक है, ये आपको जो ये हैं, ये हमारे अनटचेबल थे। ठीक है, बट ये हमारा हेरिडिटरी नहीं था, ये क्या था, नॉन हेरिडिटरी था। मतलब कि अगर किसी के फादर ब्राह्मण हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो भी ब्राह्मण बनेगा। ये हमारा जो सोशल डिवाइड था, ये क्या है, जो पिरामिड है, ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये जो पिरामिड हमारा डिफाइन कर रहा है, ये कर रहा है सोशल डिवाइड को। किसको कर रहा है, सोशल डिवाइड को। ठीक है, बट ये हेरिडिटरी नहीं है। ठीक है, ये कैसा है, ऑक्यूपेशनल बेस्ड है, ऑक्यूपेशनल बेस्ड है। ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल बेस्ड, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर वो लड़ाई उसको ज्यादा पसंद है तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, वो अगर उसको पॉटरी पेंटिंग ये काम है तो वो शूद्र बन जाएगा। तो ये इस तरीके से डिफाइन था हमारा सोशल ऑर्डर, कब, अर्ली वैदिक पीरियड में। बट क्या हुआ, जैसे ही हम कहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हुआ हमारी सोसाइटी का, कहाँ पे, अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में जैसे ही हमारा ट्रांजिशन हुआ, इसका टाइम फ्रेम हमारा था 1000 BC से 500 BC तक, जो ये ट्रांजिशन था, इसमें हमारा क्या हो गया, जो सोशल डिवाइड था, सोशल डिवाइड क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया। कि अब अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी ब्राह्मण क्या बन जाएंगी। ठीक है, अगर तुम शूद्र हो तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी शूद्र बन जाएंगी। ये सब हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है, लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में आपको जैसे पता है कि ये सब कहां से, ऐसा कुछ था नहीं, ये केवल प्योरली ऑक्यूपेशनल बेस्ड था। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड के कुछ और ट्रेट्स भी हैं। यहाँ पे हमारे जो बचे हुए 3 वेद हैं वो लिखे गए। कौन कौन से वेदास जो हमारे लिखे गए, यहाँ पे लिखा गया अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, यहां पे हमारी क्या हो गई, किंगशिप स्टार्ट हो गई, जिसको हम क्या कहते थे, राजन कहते थे। ठीक है, राजा नहीं, राजन। ठीक है, जो एक गांव का हेड होता था। ठीक है,
अभी के आप उसको समझ लो कि वो एक गांव का क्या होता था, हेड होता था। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये है क्या। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या था, दूसरा आयरन टूल्स हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था, अब थोड़ा डेवलप होने लग गए थे। अब यहाँ पे हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड है ना, ये हमारा जो सोसाइटी स्टेब्लिश हुई, ये हुई हमारी गंगा यमुना दोआब के आसपास। दोआब मतलब कि जैसे मान लो ये गंगा का पोर्शन है और ये हमारी यमुना नदी आ रही है, तो इसके यहाँ पे को यहाँ पे को यहाँ पे को लोग ने सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको कहते हैं हम गंगा यमुना दोआब, जहाँ पे नदी के किनारे हमने क्या हुआ, हमारे पूर्वजों ने अपना सेटलमेंट क्या करने लग गए, रहने लग गए। ठीक हो गया, एग्रीकल्चर बढ़ गई। अब नदी के किनारे रहेंगे तो हमको पानी मिलता रहेगा, हमारी क्या होगी वहां पे फर्टाइल लैंड्स होंगी, एग्रीकल्चर में क्या आ गई, ग्रोथ आ गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पूजा पाठ क्या करने लग गए थे, स्टार्ट करने लग गए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होने लग गए थे, वैदिक सेक्रीफाइसेस होने लग गए थे। इसका सबसे बड़ा आपको याद होगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसका मतलब है कि जहां पे तक मेरा हॉर्स जाएगा वो पूरा टेरिटरी मेरी हो जाएगी। अगर आपको लड़ना है तो मुझसे लड़ लो, अदरवाइज जहां तक मेरा हॉर्स जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरी टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे भगवान के बारे में स्टार्ट होने लगी भक्ति, लेकिन यहाँ पे आइडोलेट्री होने लगी। मतलब क्या है इसका, हम मूर्ति पूजन स्टार्ट कर दिया, मूर्ति बना के मूर्ति की पूजा करने लग गए थे। ठीक है, तो ये हमारे सारे ट्रेड्स थे किसके, वैदिक पीरियड के। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हमारा ये जो हमारे छोटे छोटे राजन थे ना, ये जो छोटे छोटे क्या हैं, राजन्स थे, ये एक एम्पायर फॉर्म करने लगेंगे। अब फिर अभी ये एक गांव में थे, तो आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ा क्या करेंगे, 5 6 7 गांवों को मिला के एक एम्पायर फॉर्म करेंगे, जो हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में महाजनपद। ठीक है, महाजनपद से पहले हमारी एक वीडियो बनेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल्ड। ठीक है, तो अभी आगे हम जो हमने स्लाइड्स हैं उस स्लाइड्स के थ्रू एक बार कर लेते हैं। ठीक है, पेस्टोरल ट्राइब्स का मतलब क्या है, पेस्टोरल मतलब जैसे कि आप सबको पता होगा, पेस्टोरल मतलब कि जो चरवाहे होते हैं यहाँ वहां जाके अपना क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, अपना हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी, बार्टर सिस्टम पे करते थे। अब पैसे तो थे नहीं ना उस टाइम पे कि हमने 10 रुपए दिए और हम 1 किलो चावल ले आए, ऐसा तो नहीं था। हमने क्या करा, मान लो आज मेरे आसपास के लोग, किसी ने किसी डियर की हंट करी, मैंने किसी वाइल्ड गोट की हंट करी, तो हम आपस में क्या करेंगे, अपने अपने उसको एक्सचेंज कर लेंगे। ये था हमारा बार्टर सिस्टम पे। ठीक है, सोसाइटी कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी, यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं था कि तुम बर्थ से ही ये काम कर रहे होगे या कोई सोसाइटी फिक्स थी, नहीं थी। ठीक है, विमेन स्टेटस बहुत हाई था, विमेन्स क्या करती थी, अपना सारा घर को संभालना, फिलोसफर हुआ करती थी, वॉरियर हुआ करती थी। ठीक है, गवर्नेंस जैसे हमने पढ़ा, राजन यहाँ पे हुआ करते थे, चीफ जो क्या है गांव को संभालता था। ठीक है, सभा समिति, इसके बारे में हम पूरा एक अच्छे से डिटेल्ड में धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, हमारा लास्ट में जो हमने बताया था कि जहां पे एग्रीकल्चर हमारी बहुत ही क्या हो गई, रिच हो गई। क्या हो गई, एग्रीकल्चर हमारी क्या हो गई, रिच हो गई। तो वो क्यों हुई, जब हम कहा शिफ्ट हुए, गंगा यमुना दोआब के पास। मतलब कि ये दो रिवर हैं जहां पे, उसके आसपास वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, एक्स है हमारे पास। ठीक है, फॉरेस्ट को काटा हमने, वहां पे हमने क्या करना शुरू कर दिया, वीट और राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमने जो लेटर वैदिक में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, हेरिडिटरी चीजें होने लग गई थी। ठीक है, चीजें क्या हो गई थी, हेरिडिटरी, ब्राह्मण, वैश्य,
शूद्र, क्षत्रिय, ये सब क्या हो गई थी हमारी, मतलब कि हेरिडिटरी। अगर आपके फादर, एग्जाम्पल के तौर पे आपके फादर क्या हैं उस टाइम पीरियड में, ब्राह्मण हैं, तो आप क्या बन जाओगे, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ ब्राह्मण बन जाओ। ठीक है, तो ये था हेरिडिटरी का मतलब कि वंश, जैसे आपके फादर होंगे तो आपको भी वही मिलेगा। ठीक है, विमेन्स को हमने क्या कर दिया, सारी चीजों से दूर कर दिया, ना उनका पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, ना विमेन्स वॉरियर बनेंगी, ना ही विमेन्स हमारी क्या करेंगी, किसी भी समिति में बैठ के अपना पक्ष रख सकती है। ठीक है, विमेन्स को हमने क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया। तो यहीं से हमको एक नई चीज पता चलेगी, पैट्रियार्कल सोसाइटी का यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बर्थ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तक आप सभी को क्लियर है। ये क्या है हमारा, ये मैं स्लाइड्स यहाँ पे आपको क्या करूंगा, अटैच कर देता हूं, जिससे आपको क्लियर एक डिफरेंस पता चल जाएगा अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बारे में। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, वर्ण सिस्टम ये सब हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो आप इसको डायरेक्टली यहां से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, तो और रैप अप करते हैं कहां से, हमने स्टार्ट किया था स्टोन टूल से। यहां पे हमारी कौन सी एज थी, पैलियोलिथिक। यहां पे हमारी कौन सी थी, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज थी। ये हमारी क्या थी बताओ, माइक्रोलिथ कहां पे हमारे आए थे, मीजोलिथिक एज में। ये क्विक रिवीजन के लिए है आपका। ठीक है, माइक्रोलिथिक एज में, ये नियोलिथिक एज में हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब आयरन की मास्टरी हमने कब की थी, वैदिक पीरियड के टाइम पे। कब की थी, वैदिक पीरियड के टाइम पे। इसका वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, 1500 बीसी से 500 बीसी तक। नियोलिथिक का टाइम फ्रेम क्या है हमारा, 6000 बीसी से 4000 बीसी तक। ठीक है, 10,000 बीसी से 6000 बीसी तक हमारा क्या था, माइक्रोलिथ, मतलब कि मीजोलिथिक साइट आई थी हमारी। पैलियोलिथिक कहां से थी, 2.7 मिलियन ईयर बीसी से कहां पे तक, 10,000 बीसी तक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्या, क्लास। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो नई नेक्स्ट क्लास आएगी